आदमी इज्जत में, आदमी समाज में अच्छा आदमी बैठोगे तो इज्जत मिलेगी जिसमें। अब बुरे में बैठो, बुरी बात है, बात ऐसे की बात के लिए देख रेख करती है, लेकिन पूरी तरह अभी उनका पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ पूरी तरह नहीं है उनका। कब से रह रहे हैं रामपुरे में? मुझे हो गए 40 में नशेबाई चलती है, हम दारू पीते हैं, स्नैक्स पीते हैं, ऐसे में चस्का वाले हैं, काम करने वाले हैं, काम करते हैं अपने पूरे दिन, अपने काम करके घर वापिस आते हैं। ऐसे लोगों का अगर साथ में गलत होगा तो कानून उसका जिम्मेदार खुद है। कोई ख्वाब नहीं है इन लोगों से मेरा, समझे। किसी के तो मतलब दारू पीते हैं और नशा करते हैं इसमें, कुछ दिन बंद करते जेल में चले जाते हैं, कुछ दिन के बाहर घूमते हैं में। क्या क्या नशा बिकता है रामपुरे में? रमपुरे में स्नैक्स बिक जाए, मैं दारू बिक असल में, कौन सी चीज नहीं बिकती असल में, हर चीज बिक जाएगी रमपुरे की चौकी में शिकायत की कि हमारे यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है वो नशे की शिकायत करने से फायदा क्या असल में, जब ले जाते हैं पूरा तो छोड़ देती है असल में। आप तो मरो तो मारो असल में, यही रह गया। पहले भी देखा था कि एक युवक के पहले पैर में चाकू मार दिया गया था। भाई चाकू से काटते हैं, ये तो नहीं बात, छुरी लगा लेते हैं, तमंचा लगा लेते हैं इधर में। ये भी बढ़ी गई है उसमें, चोरी बढ़ गई, चोरी चकोरी बढ़ी गई है। इस समय मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं और जिला अस्पताल में एक केस ऐसा आया है, रामपुरा क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। तमाम यहाँ पर जिला अस्पताल में लोग मौजूद हैं, तमाम अस्पताल में लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे कि मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार रामपुरा क्षेत्र में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, चाकूबाजी, चाकू लहराए गए, चाकूबाजी की गई और साथ साथ एक युवक को चाकू लग गया या मार दिया वो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। जानकारी किसी को है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? कृष्णा मौर्य। कृष्णा, क्या कुछ हुआ था, मामला क्या था? कि मेरा ना चाचा का लड़का है, छोटा भाई है मेरा। घर से खाना खाने के बाद ये टहलने के लिए निकलते हैं बच्चे। ये निकला था और उनके ऊपर ना पहले से कई किसी नाम जो है बबलू नाम है, उसके पिताजी का नाम है हेमराज। तो फील्ड की तरफ की बात है, फील्ड रामपुर में एक फेमस है फील्ड नाम से, उस जगह पे टहलने के लिए जाते हैं। फिर वो नशे में जो मतलब सामने से आते हैं और अपनी बदमाशी दिखाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने छुरा मारा, इसको जान से मारने की धमकी दी। किसी के साथ देख लिया होगा उसने, उनके ऊपर पहले से कई केसेस हैं रामपुरे के, मतलब चौकी में उसमें दर्द हैं वो लोग। और एक बार मारा, 2 बार मारा, मतलब पीछे सर पे 17 मारने को कोशिश करी, लास्ट में यहाँ मारने को कोशिश करी है। मतलब हाँ, बहुत ही बहुत बचा है। वो सीरियस केस में हो गया, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेकर आया उसको। देखो उस तरह मान लो, क्योंकि बहुत पहनी चीज थी वो, क्योंकि जब उसका जिस तरीके से दिख रहा है, जैसे कहते नहीं कि बकरे को काट रहे हैं पूरा तो पूरा हलाल होता चला जाता है, वही वाली बात है। उसको यहाँ से देखा है मैंने तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करा हुआ उसका, पूरी जान से मारने की कोशिश है। और लड़के का नाम बबलू है, उसका पिताजी का नाम है हेमराज। क्या करता है ये तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपना काम धंधा करता हूँ। मुझे पता चला था वहाँ मतलब जाता, उससे पहले उसकी कंडीशन देखी मैंने, पहले अपने भाई का इलाज कराना है मुझे, तब जाके मैं बाद में देखूंगा उसको। इनकी कोई रंजिश नहीं, छोटा सा भाई है, छोटा सा बच्चा है, समझला है, घर में बात भी नहीं कर पाएगा। आप 4 लोगों के बीच में, ये कुछ भी नहीं आता इसको भी। बस खाना खाने के बाद टहलने निकल गया। ये टहलने निकलते ही मतलब वहां पे रामपुरे में इसने बदमाशी दिखा दिया, छुरा चाकू उसके ऊपर चला दिए और कुछ नहीं है। इसकी कोई बदमाशी होती तो पहले हमारे सामने आती वो। मतलब इसके ये खाली घर से निकला और उस दौरान हाँ, खाना खाने के बाद जैसा आप लोग टहलते हैं, हम लोग टहलते हैं, टहलने निकला उस घर के पास का एरिया, साथ में जो पड़ोसी थे उन्हीं बचाने की कोशिश की। और हाँ, एक चीज और, जैसे मैं चौकी में गया था, पड़ोस में कोई किसी ने बचाने की कोशिश करी कि हम इसको जानते हैं, वो उसके ऊपर भी वो हावी हो गया, जिसकी रिपोर्ट वो दर्ज करा रहा रामपुरा चौकी में। मैं शायद उसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उनने सब कुछ दर्ज करा दिया होगा, बाकी हम लिखवा के आ गए उसको। पुलिस आने वाली है? पुलिस ने तो अभी लिख के दे दिया है कि मेडिकल कराएंगे, सब कुछ कार्रवाई करी जाएगी, बाकी तो सुबह देखते हैं क्या होता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी उसने 1-2 उल्टी भी करी थी खून की, जिसकी वजह से उसको हम तुरंत यहाँ पे लेके आ गए। तुरंत लेके आ गए जी? क्या कंडीशन थी उससे, उस समय क्या कंडीशन? हालत उसकी बहुत नाजुक थी। क्या नाम है उसका? इसका नाम हिमांशु मौर्य है। उनके पिताजी का नाम? पिताजी ओम प्रकाश मौर्य है। सब रामपुरे में रहते हैं जो झगड़ा करने वाले हैं और जिसके चाकू लगा है? सर जहाँ वो रामपुरे गया, पड़ोस में ही थोड़े चाकू था, उस तरह था, कुछ देखा था? ये देखा नहीं था, मेरे पास लेके आया तो थोड़ा कटा फटा था। कहाँ का चाकू लगा उसको? इसके यहाँ लगा हुआ, पूरा हिस्सा अलग कर रखा है, यहाँ मार रखा है और पीछे मार रखा गर्दन पे। जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, सेम वही किया है, पूरा गर्दन से यहाँ मारने की कोशिश किया और यहाँ लगा वो थोड़ा सा कट, तो हालत काफी नाजुक हो गई थी उसकी। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका मेडिकल से बनाएंगे तो बताएंगे वो। तो जो बबलू है वो कैसा इंसान है, बदमाश है, क्या है? ये सुनने में आया कि वो लड़का खाली रहते हैं, ये लड़ाई वड़ाई में हर चीज में आगे रहते हैं, तो उस तरह उन्होंने चला दिया इसके ऊपर, तो वही दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात है कि रामपुरा चौकी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रामपुरा चौकी कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगाने पे
विफल नजर आती है और फेल नजर आती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं रोजाना ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं कि रामपुरा चौकी क्षेत्र में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। रामपुरा वो गढ़ है जहां पर हल्की हल्की बातों पर तमंचे लहराए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और एक दूसरे पर चाकू से हमला किया जाता है। पिछले दिनों भी मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पैर में चाकू मार दिया गया, लेकिन उस समय भी शायद पुलिस यहां मौजूद नहीं थी। जिला अस्पताल में पुलिस का काम होता है कि जब मेडिकल के लिए भेजा जाता है तो पुलिसकर्मी, एक आध सिपाही, होमगार्ड यहां पर मौजूद रहना चाहिए। लेकिन आप अगर इधर देखेंगे तो पूरा ये इमरजेंसी है। अगर मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो उस युवक को मैं आपको दिखा सकता हूं जिसके जो भी चाकू रहा या जो सा भी हथियार रहा वो मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन रामपुरे के तमाम लोग यहां पर जो है, रामपुरे के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इमरजेंसी में हैं और कुछ ये उनके यार दोस्त भी हैं, रामपुरा वासी हैं। लेकिन सामने अगर तस्वीर देखी जाए तो वो इस युवक का यहाँ पर डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, पट्टी करी जा रही है। लेकिन युवक के हालात शायद खतरे से बाहर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि खतरे से बाहर हैं बिल्कुल। ये डॉक्टर की टीम उन्हें देख रही है, उनका उसका लड़के का मेडिकल होगा, जब भी पता चल पाएगा आखिरकार क्या कुछ है, लड़के के हालात कैसे हैं। क्योंकि फिलहाल जो है डॉक्टर की टीम उन्हें देख रही है लड़के को। और ये बबलू जो नाम का व्यक्ति है, आखिरकार क्यों इसने उस्तरा मारा या फिर चाकू मारा, एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार वहां पर जो विवाद है वो कैसे हुआ। लेकिन जो परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, सारे जो लोग पहुंचे, इनका कहना है कि ये जो युवक है वो खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला था और टहलने के दौरान बबलू ने इस पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जो कि एक बार यहाँ किया गया, दूसरा बार पीछे किया गया। डॉक्टरों से अगर मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि युवक का जो पट्टी है वो की जा रही है, ट्रीटमेंट जो है वो चालू कर दिया गया है। कुछ टांके की आवश्यकता होगी तो टांके भी लगाए जाएंगे। लेकिन देख सकते हैं कि सभी ये भी रामपुरा के होंगे। तो रामपुरा क्षेत्र में अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे, आप भी अंकल रामपुरे से ही हैं क्या? अच्छा, आप कब से रह रहे हैं रामपुरे में? मुझे हो गए 40-45 साल। 40-45 साल में क्या क्या देखा रामपुरे के अंदर आपने? रामपुरे में बस नशबाई चलती है, हम दारू पीते हैं, स्नैक पीते हैं, ऐसे में चस्का लगाते हैं, समझे। और यही रह गया रामपुरे के अंदर, बदमाशी रही उसमें, समझे। चंद लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं, सारे लोग बुरे नहीं हैं। चंद लोग हैं जो कि जिनसे परेशान हैं लोग, बगैर सब लोग अपने मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, काम करते हैं अपने पूरे दिन, अपने काम करके घर वापिस आते हैं। ऐसे लोगों का अगर साथ में गलत होगा तो कानून उसका जिम्मेदार खुद है। लेकिन अंकल, आपने एक चीज देखी कि रामपुरे के अंदर कितने लोग नशे से बिगड़े, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों ने जो जेल में है अब तक? जेल में तो कहते हैं जो अच्छे लोग तो अब भी सही से सलाम दे रहेंगे, और जो बोले तुमको राज्य में पैसा ही है, जेल में जाके फिर छोड़ देती है कि जो इसमें करते हैं, नशा करते हैं, वो अपने ऊपर लेते नहीं कि ये मर जाएगा जेल में, समझे। इसी सारे छोड़ देते, पुलिस वाले छोड़ देते हैं जेल में। उन्हें सख्ती का कानून दंड दिया जाए उन लोगों के लिए, अच्छी तरह उनके परिवार को दिया जाए उनके लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, रामपुरा चौकी आपके क्षेत्र में पड़ती है, रामपुरा चौकी का कोई खौफ है उन अपराधियों में? कोई खौफ नहीं है इन लोगों को, मेरा समझे। किसी के तो दारू पीते हैं और नशा करते हैं इसमें, कुछ दिन बंद करते जेल में चले जाते हैं, कुछ दिन के बाहर घूमते हैं में, समझे। कोई नशे जब नशा करते हैं तो खाली क्या क्या नशा बिकता है रामपुरा में? रामपुरा में स्नैक बिक जाए, दारू बिक जाए में, कौन सी चीज नहीं बिकती है में, हर चीज बिकती है रामपुरे के अंदर, सारी चीज बिकती है। हाँ। तो आप लोगों ने कभी इसकी चौकी में शिकायत की कि हमारे यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है वो नशे की? शिकायत करने से फायदा क्या असल में, जब ले जाते हैं पूरा तो छोड़ देती है असल में, समझे। आप तो मरो तो मारो असल में, यही रह गया असल में। ये लोग, मैंने कई दिन पहले भी देखा था कि एक युवक के पहले पैर में चाकू मार दिया गया था। भाई चाकू तो कहते हैं, ये तो नहीं बात, छुरी लगा लेते हैं, तमंचा लगा लेते हैं इधर में, ये पैसा रह गया इधर में, समझे। कम से कम आदमी इज्जत में, आदमी समाज में अच्छे आदमी बैठोगे तो इज्जत मिलेगी इधर में। अब बुरे में बैठो, बुरी बात है, बात ऐसे की बात के लिए, समझे। तो सीखा नहीं इधर में, 100 में 10 आदमी बचे तो वो भी इसमें किसी की लेते हैं इधर में, समझे। अच्छी बात कहेंगे आज उसको भी चीज सवार उड़ाते हैं इधर में। रामपुरा वो क्षेत्र है जो कि रुद्रपुर के बॉर्डर के बाद, डिग्री कॉलेज के बाद दूसरा पहला पड़ता है, पहला प्रीतविहार पड़ता है, दूसरा पड़ता है रामपुरा। मतलब बॉर्डर से अगर दूसरी कॉलोनी अगर देखेंगे तो काफी जो है कुछ लोग उसके अंदर, भाई साहब ने सही कहा, कुछ लोग जो है वो अपराधी घटनाओं में लिप्त हैं, जो कि लगातार नशे का कारोबार कर रहे हैं और खुद नशे की जिद में आए हैं। और नशा होने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद, स्मैक पीने के बाद आखिरकार करते क्या है? तमंचा लहराए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों से मारपीट की जाती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, और लड़कियों को जब छेड़ते हैं और जब उनका विरोध किया जाता है तो उनके परिवार के साथ कहीं ना कहीं आपराधिक घटना जैसी अपराध जो है वो किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रामपुरा क्षेत्र में एक चौकी भी प्रोवाइड की गई है,
जो कि सिर्फ रामपुरा क्षेत्र के लिए बनी है, लेकिन उसी रामपुरा चौकी के पीछे आज फिर चाकू जैसी घटना है। वो वारदात धारदार हथियार से एक युवक पे हमला किया गया। बताया जाता है कि वो युवक काफी समझदार है, अभी वो कह रहे हैं कि बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार बच्चा हो या बुजुर्ग हो, आखिरकार किसी को चाकू या किसी हथियार से हमला कैसे कर सकते हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो रामपुरा चौकी पर एक बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो जिले भर में कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। अब तक दर्जनों लोगों की अपराधी हत्या कर चुके हैं और दर्जनों लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं जो कि वो अपने शरीर से बेकार हो चुके हैं। किसी के हाथ तोड़ दिए जाते हैं तो किसी के पैर तोड़ दिए जाते हैं। अगर उनके बारे में किसी ने अगर मुंह खोला तो साफ तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। तमाम लोग यहाँ पर जी चोरी चकोरी भी बढ़ी गई है, उसमें चोरी चकोरी बढ़ गई, चोरी चकोरी बढ़ी गई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नहीं, पुलिस अपने आती है, उनपे मतलब शिकायत करते हैं तो देख रेख करती है, लेकिन पूरी तरह भी उनका पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ पूरी तरह नहीं है उनका। वर्दी का खौफ खत्म, वर्दी का खौफ नहीं है उनपे। और कहने के लिए रामपुरा चौकी है वो रामपुरे के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि काफी आतंक है रामपुरे के अंदर। रामपुरे के लिए बनाई गई, रामपुरे वालों की खैर वो जैसे अच्छे लोग हैं उन लोगों की सुनते हैं वो। हम लोग जैसे अपने मेहनत मजदूरी करके आते हैं पूरे दिन, हम अपने काम वाम करके पहुंचते हैं घर पे। मान लो घूमने के लिए निकलता है, ऐसे ही लड़का घूमने के लिए निकला था, लड़का झगड़ालू नहीं है ये इतना हम भी कहेंगे, और लोगों से जानकारी आप ले सकते हैं। लड़का सही है, इसके साथ गलत हुआ ये। अच्छा, आपने कभी देखा कि रामपुरा चौकी पुलिस रात को कभी गश्त करने गई हो? सर हम तो सो जाते हैं रात को, अब इतना कभी तो गाड़ी का हॉर्न तो सुना होगा किसी ने? नहीं सर, इतना कभी हमने ध्यान नहीं। आप भी रामपुरे से ही हैं क्या? नहीं, कौन कौन रामपुरे से यहाँ पर? तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात है वो साफ तौर पे निकल के आ रही है। कुछ महिला भी हैं। आप रामपुरे से हैं? भाई साहब एक चीज बताइए, आप, एक सवाल है छोटा सा, रामपुरा चौकी है, कभी आपने पुलिस को देखा कि गश्त कर रही है रामपुरा क्षेत्र में? ना, गश्त तो करती है, बट गश्त करने से कुछ नहीं होता ना। जो आपराधिक जो लोग हैं उनको पकड़ने से ही काम चलेगा ना। उनको देख, पुलिस को देख के वो भाग जाते हैं, ठीक है। पुलिस जिस समय गश्त करने आती है उस समय तो आपराधिक जो लोग होते हैं हाँ वैसे भाग जाते हैं। हाँ, पुलिस का काम है सायरन बजाते आना। हाँ, ये तो है ही। अगर पकड़ना होगा तो फिर अच्छे से पकड़िए। हाँ, तो साइलेंटली आना चाहिए ना। अब किसी के घर में देखो, किसी को पकड़ने जाते हैं तो साइलेंटली ही जाते हैं, है ना। अगर वो हॉर्न बजाते हो जाएंगे तो वो तो वैसे ही सतर्क हो जाएगा ना, वो वैसे ही भाग जाएगा। तो रामपुरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। चाकूबाजी हुई या उस्तरेबाजी हुई, मतलब हथियार का प्रयोग किया गया है और जानलेवा हमला किया गया है युवक पे। मोहल्ले वालों का कहना है कि युवक ठीक है और वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसका रिकॉर्ड अपराधी नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पर आपराधिक जैसी गतिविधियां में लिप्त हैं, उनका कहीं ना कहीं ऐसा करना पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती है। और साफ तौर पर अगर देखें तो रामपुरा पुलिस चौकी के लिए एक चुनौती बन चुका है। रामपुरा क्षेत्र में आपराधिक लोग रहते हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है पुलिस के लिए। और पुलिस के लिए साफ तौर पर सीधे सीधे एक चेतावनी है कि या तो अपराधियों को अपराध करने से रोक लो या फिर अपनी चौकी को रोक लो। मतलब साफ तौर पे मेरा कहने का मतलब है, या तो चौकी में बैठे लोग जिम्मेदारी से अपना ड्यूटी निभाएं और रामपुरा में गश्त करते समय जो नशेड़ी हैं, जो कि आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन पे नकल कसी जाए। लेकिन फिलहाल रामपुरा चौकी हर चीज में फेल नजर आती है। तो जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।